हेलो गाइस। अभी अभी पिछले दिनों 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें से एक मणिपुर राज्य है। मणिपुर राज्य नॉर्थ ईस्ट पर में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट बेसिकली है ये। नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 स्टेट आते हैं, जिसको 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्थ ईस्ट किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है वो ज़रूर के ज़रूर पूछे जाते हैं। अब तो ये न्यूज़ में है, तो ये ऑफकोर्स पूछा जाएगा। और भी कुछ कारण है इसके न्यूज़ में होने के इस साल। वो अगर आपको पता है, अगर अभी आप कमेंट कर सकते हैं तो बताइए, वरना इस वीडियो को पूरा देख लीजिए तो ज़रूर वो पता चल जाएगा। और क्वेश्चन पक्का आएगा इस बार। मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि मणिपुर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे इसके ज्योग्राफी से आए या हिस्ट्री से आए या जो करंट में पढ़ रहा है उससे आए। ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। 10-15 मिनट लगेगा, आप पढ़ लीजिए, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, मणिपुर इलेक्शन 2022 में हुआ। इसका डेट पूछा जाता है, कभी अगर स्टेट पीसीएस वाला एग्जाम देंगे तो डेट पूछा जाता है। नोटिफाई कब किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा? तो नोटिफाई किया था 8 जनवरी को। 8 जनवरी को नोटिफाई किया गया। 2 फेज में होने थे, 2 चरण में इसके चुनाव होने थे। ठीक है, दोनों चरण के डेट बदले गए हैं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डेट बदले गए हैं। तो 27 फरवरी को होने वाला था, उसकी जगह 28 फरवरी को किया गया पहला फेज। दूसरा फेज 3 मार्च को करना था, लेकिन 5 मार्च को करना पड़ा। और इसका रिजल्ट सारी स्टेट्स के साथ आया है, वो सबको पता है, 10 मार्च को। ठीक है, अब टोटल इसमें सीट कितनी थी ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो टोटल सीट है 60 सीट्स में इसके चुनाव है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने चुनाव है, सीट कितनी सीट पे, मतलब असेंबली में कितनी सीट है पता ही होना चाहिए भाई। ये नहीं पता तो फिर आप वीडियो मत ही देखिए, क्या फ़ायदा, फिर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं आप, इसका मतलब। तो ठीक है, मैजिक नंबर 31 होता है। मैजिक नंबर मतलब बेसिकली मेजोरिटी बनाने के लिए कितना सीट चाहिए होता है, 31 का। बीजेपी जिसमें से 32 लेके आई है, कांग्रेस 5 लेके आई है और अदर पार्टीज 11 लेके आई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़ में चल रहा है, इतना तो मतलब अब न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के आपको याद हो जाना चाहिए। अब जो नहीं पता आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी की डेट में, आज एट प्रेजेंट 2022 में एट प्रेजेंट मार्च में कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं, इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले सुकुमार सेन जी थे, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इलेक्शन डे भी मनाया जाता है, हम ये भी याद रखिए, इलेक्शन डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज में और थीम्स में इसका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है इसका भी। तो 25 जनवरी को इंपॉर्टेंट डे है, जो कि वो इलेक्शन डे या वोटर्स डे आप बोल सकते हैं। इसका इस साल का थीम क्या है पूछा जाएगा, 2022 का थीम क्या है? तो थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको सेलिब्रेट करता है बेसिकली। इस दिन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, 25 जनवरी को गठन हुआ था। इसी चक्कर में इसको सेलिब्रेट करने के लिए हर दिन हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब 25 जनवरी को गठन तो हुआ था, पर पहला चुनाव हमारा कब हुआ? पहला इंडिया का, भारत का जनरल चुनाव, आम चुनाव जो होता है वो कब हुआ था? ठीक है, तो आम चुनाव हमारा पहले भारत का हुआ था अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक। हमने इतिहास रच दिया था। मतलब हमारा उस टाइम, आप सोच कीजिए, इमेजिन कीजिए, हमारी वो जो लिटरेसी रेट थी वो बेसिकली 40-50% के आसपास थी। 40% के आसपास थी हमारी लिटरेसी रेट, मतलब आधे से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, और एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमने एक्सेप्ट किया था। मतलब आप ये जान के मतलब समझिए इस बात को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। आज तक किसी भी राज्य में 1950 से पहले किसी भी ऐसा कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज स्टार्ट नहीं किया गया था। स्टार्ट नहीं किया गया था मतलब महिलाओं को किसी में वोट नहीं देने को देते हैं, या फिर किसी में गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन हमने 18 वर्ष से सर्वी जितने भी ऊपर के लोग हैं उन सबको हमने अलाउ किया था। और ये इतिहास रच गया था। एक तो इतना बड़ा हमारी पॉपुलेशन थी, ऊपर से हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, फिर भी हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू किया था। इसलिए ये पूरे वर्ल्ड के पूरे मीडिया में देखा जाता है, मॉक किया जाता है बेसिकली इंडियन डेमोक्रेसी को, कि देखिए कैसे करते हैं ये लोग चुनाव, क्या कर पाएंगे, कि कितने दिन तक ये चुनाव टिकेगा, अनपढ़ लोग क्या कर रहे हैं। ऐसी बातें चल रही थी उस टाइम के अखबार में। तो ये डेट आपको पता होना चाहिए कि हमारा 1951 में अक्टूबर से लेकर 1952 के फरवरी तक हमारा ये चला गया था चुनाव। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हम मणिपुर पे वापस आ जाते हैं। हमारा जो मणिपुर राज्य है, मणिपुर राज्य का इम्पॉर्टेंट जो किंग है, जब हमारा मणिपुर राज्य को हम मर्ज किया जा रहा था इंडिया के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है। अगर प्रिंसली स्टेट को जब हम साइन करवा रहे थे और इंडिपेंडेंट इंडिया में बोल रहे थे कि आप प्लीज शामिल हो जाइए, तो उसको इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना पड़ता है। तो वो जिसने साइन किया था वो यही महाराजा जी थे, महाराजा बुद्धचरण सिंह थे। ठीक है, मणिपुर के महाराजा थे, उनने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था 11 अगस्त 1947 को। 11 अगस्त 1947 डेट रटा होना चाहिए आपको।
उसके बाद अब सीक्वेंस देखिए, मणिपुर का ये इतिहास बता रहा हूँ। मणिपुर में सबसे पहले राजा थे, ये तो समझ गया, मतलब राजा वाला किंगडम वाला रूल चल रहा था, महाराजा बुच्चरण सिंह थे। उसके बाद वहाँ पर अंदर ही अंदर आंदोलन हुआ और उन्होंने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते हैं। उनके लोगों ने, मणिपुर के लोगों ने बोला, क्योंकि वो अलग राज्य था उस टाइम, मतलब अलग देश ही था बेसिकली, मान लीजिए प्रिंसली स्टेट मतलब अलग देश था। तो उनके लोगों ने बोला कि हमें प्रिंसली वो करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑलरेडी मोनार्की था, उन्होंने कहा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए। तो उनके लिए एक एक्ट पास करवाया गया, मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947, जो कि 26 जुलाई 1947 को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई थी। अब जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नेहरू थे, ये सब बोल रहे थे, इनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप मर्ज हो जाइए, हमारे इंडिया के अंदर मर्ज हो जाइए। अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, बस मर्ज साइन नहीं किया गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में भी एक रीज़न डाला गया था इंस्ट्रूमेंट एक्शन में कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए। ऑटोनॉमी मतलब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आंतरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारे अंदर, ये बोल के हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। मतलब महाराजा जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से पहले ये शर्त रखी थी कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि ये अलग राज्य टाइप का रहे। तो ये मतलब बहुत फोर्स करी थी, बहुत प्रेशर डाल रही थी महाराजा जी पे कि प्लीज़ आप साइन कर लीजिए। लेकिन इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुकी है, और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी महाराजा को साइन करने के लिए। बट ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। महाराजा जी ने कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पूछा था, सहमति नहीं ली और मर्ज कर दिया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रेशर या फिर क्या जो भी कहिए आप, उसके चक्कर में महाराजा जी ने मर्ज कर लिया, मर्जर ट्रीटी साइन कर ली, मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लिया अक्टूबर 1949 में। बट उसके कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो मणिपुर के राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे परमिशन नहीं ली गई थी। इसी चक्कर में ये हरदम विवाद में आता रहता है। बार बार कुछ ना कुछ मणिपुर के लोग बोलते हैं कि ये तो हमारे साथ गलत हुआ था। ठीक है, इंडिया का पहला, अब ये भी याद रखिए, पूरे भारत में सबसे पहला जो चुनाव हुआ था वो मणिपुर राज्य में ही हुआ था। अभी तक हमारे पूरे भारत का आम चुनाव नहीं हुआ था। मतलब लोकसभा का चुनाव 1952 में बताया, 1951 के एंड, मतलब अक्टूबर से स्टार्ट होता, 52 तक हुआ था। और ये चुनाव कब हो रखा है? ये 48 में ही हो रखा है। 1948 में ही मणिपुर में चुनाव हो गया था, क्योंकि असेंबली बन गई थी, तो असेंबली बनने के बाद फिर चुनाव हो गया। भारत के चुनाव से पहले मणिपुर का चुनाव हो गया था, और इस टाइम भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हुआ था। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने बोला कि हमने तो अपनी सहमति से अपनी सरकार बना रखी है मणिपुर ने, फिर भी हमारे राजा से आपने ज़बरदस्ती साइन करवा लिया, बिना हमारी परमिशन के मर्ज करवा लिया इंडिया के अंदर। इस बात का बार बार विवाद होता है, और अभी करंट अफेयर में है ये, तो ये एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि मर्ज कब हुआ? 1948 में। इंडिया का लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। मणिपुर का वो जो एक्ट आया था 1947 में आया था। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन कब साइन किया था? ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, अब मणिपुर इतना आ रहा है, तो मणिपुर का डे भी इंपॉर्टेंट है भाई। कब स्टेटहुड डे से मनाया गया? तो 21 जनवरी 1972 को इसको मर्ज कर लिया गया था, इसलिए उस मतलब बेसिकली स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। 21 जनवरी 1972 में से स्टेट का दर्जा दिया गया था। जब मणिपुर हमारे अंदर मर्ज हुआ था, तो हमने उसे यूनियन टेरिटरी बोल रखा था। ठीक है, 1948 में जब वो मर्जर ट्रीटी साइन कर लिया था, हमने उसको एक यूनियन टेरिटरी का फॉर्म में रखा था। बेसिकली 1956 के बाद रखा था यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में। उससे पहले बस एक कह सकते हैं एक स्टेट टाइप है, ऑटोनॉमी टाइप का था। 1956 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, उसके अंदर हमने इसको यूनियन टेरिटरी में डाल दिया था। ठीक है, 1956 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर हमने इसको यूनियन टेरिटरी में डाल दिया था मणिपुर को। उसके बाद 1972 में हमने इसको स्टेट का दर्जा दे दिया। सिर्फ इसको अकेले नहीं, 3 राज्य को दर्जा दिया गया था स्टेट का, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, तीनों को इकट्ठे नॉर्थ ईस्ट एक्ट करके था, जो कि 1971 में पास हुआ था, उसको हमने इसको दर्जा दे दिया। और कौन सी तारीख थी वो? 21 जनवरी थी। इसलिए 21 जनवरी को हम मणिपुर का स्टेटहुड डे मनाते हैं। मणिपुर का स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। अभी और ज़्यादा रिसेंट न्यूज़ में, एक तो इलेक्शन के चक्कर में, दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, 50 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं मणिपुर के स्टेट बने हुए। मतलब मणिपुर स्टेटहुड डे जो मनाया जाता है, उसके 50वां साल है ये, 2022 वाला 50वां साल है। 21 जनवरी 2022 को 50वीं एनिवर्सरी मनाई गई स्टेटहुड डे के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ये गारंटी है। ठीक है, एक और पॉइंट जो इसमें याद करने वाला है, मणिपुर का जो मतलब है, मणिपुर का पहले सॉन्ग समझ लीजिए। सॉन्ग है सना लेबेक मणिपुर। इसका मतलब क्या होता है? मणिपुर द लैंड ऑफ गोल्ड। और मणिपुर जो आप सच में आपको लग रहा है मणिपुर से क्या पढ़ने से लग रहा है? मनी मतलब ज्वेल लग रहा है, ज्वेलरी, तो वही नाम ही है इसका, उसका मतलब ही है मणिपुर मतलब ज्वेल जहाँ पर मिलता है बहुत ज़्यादा, वो है ज्वेलरी ज्वेलरी से भरा हुआ है। ठीक है, मणिपुर का अर्थ वही है। और मर्ज कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1949 में हुआ था। मर्जर ट्रीटी जो मैंने साइन करने को बोली थी, वो इस टाइम हुई थी। ठीक है, मणिपुर का थोड़ा ज्योग्राफी देख लेते हैं। मणिपुर 3 राज्य से टच करता है। ऊपर नागालैंड है,
आपके इस साइड साउथ में आपका मिजोरम हो गया, और आपके वेस्ट में हो गया असम। वेस्ट में असम से टच करता है। हाँ, असम एक राज्य है जो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से टच करता है, असम राज्य। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। और जो इंटरनेशनल बाउंड्री भी मणिपुर शेयर करता है, किससे करता है? ये जो मैंने एरो बड़ा वाला हैंड दिखा रखा है, वो किससे कर रहा है? वो कौन सी कंट्री है? वो म्यांमार है। म्यांमार भी न्यूज़ में है, 2020 म्यांमार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इस पर कूप हो रखा है, तख्ता पलट हो रखा है। यहाँ पर मिलिट्री ने अपना राज कर रही है, मिलिट्री, और जो उसकी जनता ने चुन के जिसको खड़ा किया था वो जेल में आज की डेट में। आंग सोंग सुई है उनका नाम, वो जेल में है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि म्यांमार वाला। मणिपुर सिर्फ इस करंट अफेयर में तो न्यूज़ में, पिछले साल भी न्यूज़ में था। पिछले साल क्यों न्यूज़ में था? मीराबाई चानू का नाम आपने सुना होगा। सबसे पहला जो मेडल टोक्यो ओलंपिक में हमें दिया था, मीराबाई चानू ने दिया था सिल्वर मेडल। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। कहाँ से है? ये मणिपुर राज्य से ही है। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, मैरी कॉम, मैरी कॉम कहाँ से? वो भी मणिपुर राज्य से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये आप फिक्स मानिए। फिर आपका आता है एक जो इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क। ये मतलब नेशनल पार्क का क्वेश्चन आता है, और नॉर्थ ईस्ट से पूछना होता है तो केबुल लैमजो नेशनल पार्क डालते ही डालते हैं। तो ये रट लीजिए, केबुल नेशनल पार्क। फिर आता है एथनिक ग्रुप। ये एक इंपॉर्टेंट इस साल का, मतलब करंट अफेयर के चक्कर में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आ चुका है कि मणिपुर के सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में जो रहती है कम्युनिटी मणिपुर में, बेसिकली आप भी समझ सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब ही ज़्यादा रहते होंगे, ट्राइब्स वाले एरिया है। तो कौन सी ट्राइब सबसे ज़्यादा रहती है? एथनिक ट्राइब जो है, मेती ट्राइब रहती है, MEITEI। ठीक है, मेती ट्राइब मणिपुर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में है। मैंने ये बताया था सना लेबेक मणिपुर, ये सॉन्ग है बेसिकली। इसका मतलब क्या है? मणिपुर लैंड ऑफ द गोल्ड। क्लासिकल डांस, मणिपुरी एक क्लासिकल डांस भी है। पहली बात, मणिपुरी एक क्लासिकल डांस भी है, और उसका जो नाम है वो जेगो ही बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ के चक्कर में आ चुका है, आजकल न्यूज़ में चल रहा है, ट्रेंडिंग है। और लार्जेस्ट लेक क्या कहिए? लेक ही कह दीजिए। अब अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई लेक पूछना होता है तो लोकतक लेक ही पूछते हैं वो एग्जाम में। लोकतक लेक फेवरेट क्वेश्चन है उनका। ठीक है, चलिए, थैंक यू।